रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही व ला नाक़िद लिक़दाइहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइहि व सनदि औलियाइहि व अहबाबिहिल मुआरिदीना लिआदाइहि। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी ख़लक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फ़र्जिइल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर। सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरान व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरान व अदख़िलनल जन्नत बिल क़ुरान व नज्जिना मिनन नार बिल क़ुरान। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। तमाम हम्दें, तारीफ़ें, इज़्ज़तें, अज़मतें, बड़ाइयाँ, बुज़ुर्गियाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ाते बाबरकात के लिए। हदिये दुरूद सलाम हुज़ूर नबी अकरम शफ़ीए मुअज़्ज़म क़ाइदुल मुरसलीन इमामुल अव्वलीन वल आख़िरीन ताजदारे हल्लता हबीबे किब्रिया रसूल खुदा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुतबर्रिक बारगाह में अक़ीदतों के फूल पेश करने के बाद इंतहाई काबिल क़दर हाज़रीन व सामीन, आज का जुमातुल मुबारक शाबानुल मुअज़्ज़म के शब बारात के बाद में आने वाला जुमातुल मुबारक है। शब बारात के हवाला से मैं हाज़िर हुआ गुफ्तगू के लिए और शब बारात के फ़जीलत पर और कुछ जो ज़रूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए बातें हैं उन अहवाल पर मैंने गुफ्तगू की। तो आज मैं आपके सामने मौत और हयात का कुछ ज़िक्र करना चाहता हूँ। दुआ है खालिक़े कायनात मुझे हक़ कहने की और हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सबसे पहले मैं इस शब बारात से एक दिन कबल बहुत ही अज़ीम शख्सियत फ़ख्रुस सादात मुजहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका विसाल पुरमलाल हुआ, मैं आपके लवाहिकीन और अहले सुन्नत के उन अफराद से ताज़ियत करता हूँ जो शाह साहब से वालिहाना मोहब्बत और प्यार फरमाते थे। उनमें इंतहाई अहम शख्सियत साहबज़ादा पीर सैयद मोहम्मद सलमान शाह साहब गिलानी, कादरी, नूरी, मुतवल्ली दरबार आलिया गिलानिया चकसादा शरीफ, आपसे मैं ताज़ियत करता हूँ
और ये गम, ये दुख कहीं बर्दाश्त से बह रहे। इस जवानी की उम्र में किबला सैयद मोहम्मद अली शाह साहब की वफ़ात का सदमा उनके वालदैन को और जुमला रुफ़ाक़ा को पहुंचा। बस जो भी रब करीम की बारगाह में मंजूर होता है वही होना होता है। शब बारात के हवाला से मैं अर्ज़ कर रहा था कि इस दिन पूरे साल में जितने लोगों ने दुनिया से जाना होता है उनके मौत और हयात और ज़िंदगी के हर उतार चढ़ाव का पहलू लिख दिया जाता है और पूरे साल का निज़ाम लिखकर फरिश्तों के सपुर्द कर दिया जाता है। बज़ाहिरन वो बंदा जिंदों में फिर रहा होता है, हकीकत में उसका नाम मुर्दों की लिस्ट में लिख दिया जाता है। अब जो शब बारात गुजरी, क्या खबर कि हम में से किसका नाम जिंदों की फहरिस्त से निकाल कर मुर्दों की फहरिस्त में डाल दिया गया हो। इसी तरह ही सैयद मोहम्मद अली शाह साहब जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पिंडी भटिया के सरपरस्त आला भी थे और बहुत ही बड़े मुबल्लिग इस्लाम, बड़ी बाअमल शख्सियत थे। कुछ अरसा में सैयद मोहम्मद सलमान शाह साहब गिलानी दामत बरकातुहुल कुद्सिया के साथ वहाँ पे गए तो उनसे बड़ी अच्छे अंदाज में मुलाकात हुई। बड़े खुश अखलाक बावकार आपकी शख्सियत थी और थोड़ी सी उम्र में आपकी वफ़ात और सदमा जब से सुना तो अल्लाह जानता है लफ्ज़ बयान करने के लिए नहीं मिल रहे थे। फिर उनके जनाजे का ऐलान हो गया, फिर ख़त्म कुल का। तो इसी तरह हमने भी दुनिया से चले जाना है। तो हम जितनी भी ये ताना अल्फाज बयान करें कम हैं। अब दुआ करते हैं खालिक़े कायनात सैयद मोहम्मद अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की कब्र अतहर पे करोड़ा रहमतों का नज़ूल फरमाए, उनके दराजात में बुलंदियाँ अता फरमाए, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर पाक से आपकी कब्र को रब करीम जगमगा दे और जन्नत के बागों में से बाग बनाए। रब कायनात हम सब के जुमला रफ़ाक़ा की मग़फ़िरत फरमाए, जो चले गए दारे फ़ानी से सब की रब करीम मग़फ़िरत फरमाए। मैंने आयत मुबारका तिलावत की, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह करीम फरमाता है मेरी ज़ात वो ज़ात है जिसने मौत को पैदा फरमाया है, जिसने, आप मेरा साथ देंगे तो ज़रा ये सबक अच्छा रहेगा। मौत को याद करना बड़ी अच्छी बात है और इस्तिग़फ़ार करना ये बहुत अच्छी बात है। अल्लाह फरमाता है मेरी ज़ात वो है जिसके दस्ते कुदरत में मौत है। मौत, अल्लज़ी खलक़ल मौता, अल्लज़ी खलक़ल मौता, ये जो मौत है ना इसको मैंने पैदा फरमाया है। ये मेरे रब का तारफ़, रब करीम की ज़ात बाबरकात वहदहू ला शरीक है। मेरे रब का ना कोई आसमानों में शरीक है, ना कोई ज़मीनों में शरीक है, ना कोई दुनिया में शरीक है, ना कोई हशर में शरीक है। कायनात सारी मेरे रब ने बनाई है। सारी कायनात का निज़ाम मेरा रब ही चलाता है। बड़े बड़े सितारे, बड़े बड़े सैयारे, ये सारे के सारे मेरे रब के इशारे से चलते हैं। सूरज में रोशनी मेरे रब के हुक्म से है, चांद में चमक मेरे रब के हुक्म से है, ये ज़मीन की आबादी मेरे रब के हुक्म से है। मेरे और तेरे सांसों का डोरा मेरे रब के हाथ में है। जब तक चाहेगा ये चलेगा, जब चाहे रुक जाएगा। वो रब्बे कायनात किसी का मोहताज नहीं है।
सारी कायनात मेरे रब की मोहताज है। वो वहदहू ला शरीक है, कोई उसका शरीक नहीं है, कोई उसका शरीक नहीं है। सारी इबादतें उसी ज़ात के लिए, सारे सजदे उसी ज़ात के लिए। माली इबादत हो, कौली इबादत हो, फेली इबादत हो, हर इबादत मेरे रब के लिए। वो वहदहू ला शरीक है, उसकी नमूस पे सारी कायनात कुर्बान है। मैं इस वक्त एक पैगाम देना चाहता हूँ। इन दिनों में आपको शायद खबर ना हो, वो अमर जलील मलऊन जो किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चरार भी रहा है, प्रोफेसर भी रहा है, सिंध के इलाका में वो रब्बे कायनात की ज़ात की गुस्ताखी करे, आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस भी बड़ी नामूस है, आपकी अजमत बड़ी अजमत है, हर नबी की बड़ी अजमत है, पर सबसे बड़ी अजमत मेरे रब की है, रब्बे कायनात की है। वहदहू ला शरीक की ज़ाते बबरकात के हवाला से उस मलऊन ने गुस्ताखी की। अभी तक हमने सरकारी सतह पे नहीं सुना कि किसी ने उसकी मुजम्मत की हो, या उसके ऊपर कोई FIR कटी हो, या उसको गिरफ्तार किया हो, या उसको करार वाक़या सजा दी गई हो। ये आए दिन ऐसे मलऊन अपने बिलों से निकलकर कभी रसूलुल्लाह की तौहीन करते हैं, कभी कुरान मजीद की तौहीन करते हैं, कभी खालिक़े रसूल की तौहीन करते हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? अभी भी तुम नहीं सीखे तो कब सीखोगे? ये जो अजाब कोरोना, ये वबाएं फूट रही हैं, इसी वजह से फूट रही हैं कि कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, और सारे मुल्कों का मालिक मेरे अल्लाह है। वो बादशाह है, वो हमेशा से है, हमेशा तक रहेगा, उसकी अता से है जो भी है, जो भी है मेरे रब की अता से है। तो रब ने अगर तुम्हें कुर्सी अता की है, ताकत अता की है, पावर अता की है, तो नमक हलाली करो, रब्बे कायनात की नामूस पे पहरा दो, उन मलऊनों को सजा दी जाए। हम इस वक्त उसकी भी मुजम्मत करते हैं, उस इदारे की भी मुजम्मत करते हैं जो इदारा उसका साथ दे रहा है, उन हुक्मरानों की भी मुजम्मत करते हैं जो अभी तक गूंगे शैतान बने हुए हैं। मलऊनों, अगर चाहते हो तुम बाकी कुछ दिनों तक सलामती के साथ हुक्मरानी कर सको तो बोलो, नमूसे रिसालत पे बोलो, नमूसे खुदा पे बोलो, नमूसे कुरान पे बोलो, नमूसे सहाबा पे बोलो। ये वो जाते हैं जो रब को बड़ी पसंद हैं। रब करीम बदला लेना जानता है, रब करीम आजमा रहा है। ये जो शऊर वाले हैं, जिनको कलमा कुरान मैंने दिया है, पहचान दी है, मैंने इनको बता दिया है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, जोर से बोले ला इलाहा। वो जात ना आसमानों में उस जैसा, ना जमीनों में उस जैसा, वो वहदहू ला शरीक, सारी इबादतें उसके लिए, वो वहदहू ला शरीक है। अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई माबूद, ये तारफ है जब सजदा उसी को है। सारे अकड़हा, बड़े बड़े कौमों वाले, जातों वाले, बड़ी बड़ी पर्सनालिटी वाली शख्सियत जब उसे सजदा कर रही है तो ये बताया जा रहा है उससे कोई बड़ा नहीं है। उस बड़े की नामूस पे बोलो, बोलो। वो ऐसा मलऊन टीवी पे बैठ के रब्बे कायनात की तौहीन कर रहा है, और एंकर भी उसका मुंह बंद नहीं कर रहा, और टीवी चैनल भी उसका मुंह बंद नहीं कर रहा, कैमरा भी गूंगा बना हुआ है, कोई नहीं बोलता कि रब की जात की तू तौहीन करता है मलऊन। ये मुल्क पाकिस्तान जब बना था, तो मैं बुजुर्गों से पूछता हूं, ये बुजुर्ग हैं हमारे, हमसे बड़े हैं, बताएं बुजुर्ग जी उस वक्त नारा क्या था? पाकिस्तान का मतलब क्या ये नारा था? ये आपसे हमने सुना है, आप लोगों से हमने सुना है। ये पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया इसलिए कि रब्बे कायनात का नाम आज़ादी से लिया जाए।
रसूलुल्लाह की नामूस पे पहरा दिया जाए, तो फिर इस मुल्क पाकिस्तान में रब्बे कायनात की तौहीन कर रहा है, वो मलऊन अभी तक बहर फिर रहा है। हम मुतालबा करते हैं, अगर आप लोग अमन चाहते हैं तो ऐसे मलऊनों को लगाम डालनी होगी, सरेआम फांसी पे लटकाना होगा। इनको तहकीकाती अदारे और हर वो अदारा जिसकी ड्यूटी है वो हक अदा करे इस बात का, वो हर अदारा मेरे रब के हुक्म से है। रब ना चाहे तो कोई क्या कर सकता है? मैं बोल रहा हूं रब की ताकत से, उसकी तौफीक से बोल रहा हूं। मेरी क्या औकात है मैं ऐसे जुमले अदा कर सकूं? मैं अपने रब का शुक्र अदा करता हूं। मेरे अल्लाह तू वादहू ला शरीक है, तूने अपने बंदे को तौफीक अता फरमाई। हर बंदे का हक बनता है, हर बंदे का। वो हमारा मालिक हमें मां के शिकम में नवाजता रहा। दुनिया में आकर जब हम आए तो नवाज रहा है। वो मालिक कब्र में हम जाएंगे तो नवाजेगा, माशर में उठेंगे रसूल रहमत के रहमत वाले झंडे तले जमा फरमाएगा, अपने महबूब की शफात अता फरमाएगा और नवाजेगा। ये उसी मालिक की ताकत और पावर और हर जगह पे बादशाहत है, तो उस माल के मुल्क की नामूस पे बोलना होगा। ये कैसे हो सकता है? जब मुअज्जिन अजान कहता है तो कहते हैं अल्लाहु अकबर। क्या कहते हैं? बोलो अल्लाहु अकबर, बोलो अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, हर ताकत वाले से बड़ा अल्लाह, हर बड़े से बड़ा, सबका पैदा करने वाला, हर कायनात के जुज से मुकुल से बड़ा अल्लाह, सारे इल्मों वाला, सारी दनाई वाला, सारी हिकमतों वाला, सारी तदबीरों वाला मेरा अल्लाह। वो वादहू ला शरीक, उस ज़ाते बाबरकात ने इस इंसान को इज्जत अता फरमाई। अगर इंसान का ये लिबास, ये इज्जत का ताज, ये इंसान में इंसानियत है तो रब के करम से है। ये रब ने इसको पैदा फरमाया है। रब की तो वो भी मखलूक है जो ज़मीन पे मुंह मार के खाना खाती है, चरती है, तो रब ने इंसान को इज्जत अता फरमाई। फरमाया अपने हाथों से तोड़ के मुंह में डाल। तुझे शर्म ना आई रब की जात के बारे में बकवास करते हुए? तेरे रब ने, तेरे हाथ रब ने पैदा फरमाए हैं, आंखें तेरे रब ने तुझे अता की हैं, ये पांव तेरे रब ने दिए हैं, तेरे जिस्म में जितने आज़ा हैं वो तेरे रब के दस्ते कुदरत में हैं। रब ना चाहे तो तेरी आंखें चमक नहीं सकती, वो हरकत नहीं कर सकती, और तू सारी साइंस बेचकर, जमीनों मशरिक व मगरिब बेचकर भी इन आंखों की पुतलियों को, इन आंखों के चपकारे को तू खरीद नहीं सकता किसी दुकान से। मैंने बहुत दनाओं से सुना और पढ़ा इस बात को कि पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया की 6ठे नंबर पे आने वाली शख्सियत माली एतबार से बहुत बड़ी शख्सियत, अल्लाह ने उसको सब कुछ दे रखा था। जिनको अल्लाह ने ऐसे नवाजा हुआ है वो लोग, उनके डॉक्टर बोर्ड अपने होते हैं, वकील बोर्ड अपना होता है, हर किसी का अलग अलग क्वार्टर बना है, और डॉक्टर उनकी खुराकें भी चेक करते हैं, सुबह शाम उनके टेस्ट होते हैं। तो ऐसा बंदा, उसके पास सब कुछ था, बीमार हुआ तो आंखों का ये ऊपर वाला जो ये हो ना हिस्सा, ये ऑटो सिस्टम इसमें एक लगा है। रब ने ये सिस्टम लगा रखा है बाबा जी। को गरीब है ना, गरीब जिसकी कुल्ली है कच्ची, उसको भी रब ने ये अता फरमाई है। जो जिसके ऊपर छत नहीं है ना, उसको भी ये रब ने अता फरमाया है। वो बदबख्त चौक में खड़ा होके भिखारी बन के खड़ा है तो उसकी बदनसीबी और बदबख्ती है। रब्बे कायनात की कसम, जिस इंसान को रब ने पूरा जिस्म दे दिया है,
कायनात की कोई शय भी उस जिस्म की कीमत नहीं हो सकती। हाँ जी, वो बंदा ऐसे उसकी आंखें, ये सिस्टम खराब हो गया तो सारे डॉक्टरों ने जोर लगा दिया, पूरे दुनिया के डॉक्टरों ने, वो आंखों में हरकत ना आई, आंखों में हरकत ना आई। अब वो करते क्या है कि इन आंखों को जब खोलना है ऊपर करके इसको टेप लगा देनी है, जब बंद करना है टेप उतार देनी है। एक स्पेशल डॉक्टर साहब साथ है, तकनीक के साथ टेप लगाते हैं। किसी ने सवाल किया, अब बूढ़ी उम्र हो गई तुम्हारी, अल्लाह ने बड़ा कुछ तुम्हें दे रखा है, बताओ कोई ख्वाहिश ऐसी है जो तुम्हारी पूरी ना हुई हो, कुछ चाहते हो? उसने कहा, मेरे पास जितने खजाने हैं, मेरी सब मशीनरी है, मेरी सब मिल्कियत फैक्ट्रियां हैं, जायदादें हैं, मेरे प्लाट, जो हेलीकॉप्टर, जो भी मेरे पास है, कोई ले ले, मेरी आंखों की इस हरकत को वापस लौटा दे। बताओ तो सही। अब जो गरीब से गरीब है वो भी आंखें बंद करता खोलता है कि नहीं खोलता? बताओ। अरे बंदे तू सोच तो सही, तेरे रब ने किन किन नेमतों से तुझे नवाजा है, और फिर तू अकड़ खां बना है, रब की जात पे तू तंज करता है। एक बंदा सऊदिया में चंद दिनों के लिए वो क्या उस ऑक्सीजन वाले स्ट्रेचर पे चला गया, वेंटिलेटर पे, तो 24 घंटों में या 48 घंटों में उसका बिल बना 600 रियाल या 6000 रियाल, जो भी बना। उसने जब पे किया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, क्यों रोता है, रो क्यों रहा है? उसने कहा, रोता इसलिए हूं कि मेरी उम्र हो गई 60 बरस, पैदा होने से लेकर 60 साल तक मैं रब की कायनात में ऑक्सीजन लेता रहा, रब ने बिल नहीं लिया, मेरे रब ने कुछ नहीं लिया। मैं सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं लेता रहा, सब कुछ लेता रहा, सब कुछ लेता रहा रब की बारगाह से। अरे बंदे, तू हिसाब करने पे आए तो रब फरमाता है ना, तू मेरी नेमतों का शुमार नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तू पहचान अपने रब को, जान अपने रब को, और उसका हमेशा शुक्रिया अदा करता रहो, उसकी बारगाह में झुका रहो, सरबा सजूद रहो, उसका शुक्रिया अदा करता रहे तू, तो रब करीम तेरी सांसों में और बरकत डाल देगा, और बरकतों वाली अता कर देगा जिंदगी तुझी। तेरे औलाद में, तेरे रिज़्क में हर तरह से फरावानी अता फरमाएगा तुझे। मैं अर्ज कर रहा था, मेरा रब फरमाते, अल्लज़ी खलक़ल मौता, अल्लाह फरमाता है, मैं वो हूं जिसने मौत को खल्क किया। ये मौत बड़ी ताकत वाली, मौत बड़ी पावर वाली। रब्बे कायनात ने जब फरिश्तों के सामने मौत का जिक्र फरमाया तो फरिश्ते कहने लगे, मालिक मौत भी है। हम तो समझे थे मौत नहीं है, मौत भी है। मेरे रब ने फरमाया, हाँ हाँ मौत भी है, बिलाखिर जो आया उसने दुनिया से, कायनात से, जो भी पैदा हुआ आसमानों में या जमीनों में, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत का ज़ायक़ा चखना है। अर्ज करने लगे, मेरे अल्लाह हमें मौत तो दिखा, हमें मौत तो दिखा। मौत मेरे बंदे, मौत मेरे बंदे तू देखना चाहता है। अल्लाह ने फरमाया, मौत देखना चाहते हो? अरे मेरे भाइयों देखो ना, हम रोज मौत को अपनी आंखों से देखते हैं। देखते कि नहीं देखते? बोलो। तरह तरह से देखते हैं, तरह तरह से देखते हैं। कभी हमारे पड़ोस में, कभी हमारे घर में, कभी रिश्तेदारों के घरों में, कभी मोहल्ले में, हर तरह से मौत के मंजर देख रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा भी मौत से डरते नहीं। आओ मैं उनके पास ले चलूं जिनको रब ने मासूम बनाया है, जो गुनाह से पाक, रब्बे कायनात की बारगाह में सर्व सजूद रहने वाली शख्सियात, जिनकी खुराक सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर,
अल्लाह की तस्बीहात करने वाले कहने लगे मेरे अल्लाह मौत तो दिखा। जब रब ने मौत को पैदा फरमाया था तो 70,000 पर्दों में छुपा दिया था, उसको मुख्तलिफ हजारों की तादाद में जंजीरों से जकड़ दिया था। जब रब्बे कायनात ने मौत से पर्दों को उठाया, जब मलाइका ने देखा तो मलाइका 1000 साल तक बेहोश हो गए, फरिश्ते बेहोश हो गए। वो फरिश्ते जिनके लिए कब्र का भी कोई अजाब नहीं, मौत की तलखियां, ना मौत की तलखियां, ना कब्र का, ना आलमे बरज़ख का कोई डर नहीं है। वो अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा। वो अल्लाह के मलाइका हैं, बंदों में जो बंदा अल्लाह का हो जाए, बंदों में जो बंदा रब को मना ले, अपना आप मिटा दे, फना फिल्ला हो जाए, फना फिर रसूल हो जाए, रब उस पे फरिश्ते उतारता है, उसे बशारत देते हैं, दुनिया में खुशखबरी भी सुना देते हैं, जन्नत की खुशखबरी सुना देते हैं। वो तो हैं ही फरिश्ते। 1000 साल तक होश ना आया, जब होश आया तो कहने लगे मेरे अल्लाह इतनी ताकत वाली मौत, इतनी ताकत वाली मौत। मेरे रब ने फरमाया मेरे मलाइका तुम्हारा रब सबसे बड़ा ताकत वाला, सबसे बड़ी पावर वाला, इस मौत को पैदा रब ने किया। अल्लज़ी खलक़ल मौता, अभी मैंने हयात का जिक्र नहीं किया। अल्लज़ी खलक़ल मौता, अल्लाह फरमाता है मेरा तारफ मैंने मौत को पैदा किया। मौत बड़ी ताकत वाली है, जहां पे बड़े बड़े पहरेदार खड़े हों मौत वहां भी घुस जाती है, बड़े बड़े सिक्योरिटी गार्ड खड़े हों मलकल मौत, मौत का फरिश्ता बनकर वहां पे जाते हैं, मौत आती है, मौत सबसे बड़ी ताकत वाली। लेकिन रब ने फरमाया मैं इससे बड़ा ताकत वाला। मेरे अल्लाह ने फरमाया मलकल मौत, ए हजरत इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जाओ हम तुम्हें हुक्म देते हैं मौत को अपने हाथ में ले लो, मौत को दबोच लो। अर्ज की मेरे अल्लाह मौत तो बड़ी ताकत वाली है। मेरे साथ रहेंगे ना, सुभान अल्लाह कहते जाएंगे। मौत तो बड़ी ताकत वाली है, मैं कैसे दबोचूं। हम देखते हैं जब मलकल मौत ने मौत की पावर को देखा तो कहा मुझसे भी बड़ी ताकत वाली है। मेरे अल्लाह ने फरमाया इज़राइल तेरा रब सबसे बड़ी ताकत वाला है, जा तेरे रब ने तेरे हाथ में उससे ज्यादा ताकत पैदा फरमा दी। हजरत मलकल मौत ने मौत को दबोचा, जब मौत पे हाथ डाला तो मौत की चीखें निकल गई, मौत दिल मिलाने लगी। अर्ज की मेरे अल्लाह अगर इजाजत हो तो मैं ऐलान कर दूं, इजाजत हो मैं ऐलान कर दूं। मेरे रब ने फरमाया इजाजत है। मौत ने कहा अनल मौत अनल मौत अनल्लज़ी उखर्रिबु दूर वल कुसूर उअम्मिरुल कुबूर, मैं वो मौत हूँ जो मोहल्लात को बर्बाद करती हूँ, कब्रों को आबाद करती हूँ। अनल मौत अनल्लज़ी बैन ज़ौज वज़्ज़ौजा, मैं वो मौत हूँ
जो शोहर को बीवी से जुदा कर देती हूँ, बीवी को शोहर से जुदा कर देती हूँ। मैं वो मौत हूँ जो बहन से भाई को जुदा कर देती हूँ। मैं वो मौत हूँ जो बच्चों से बाप को जुदा कर देती हूँ। मैं वो मौत हूँ जो बड़ों बड़ों को मलिया मेट करके रख देती हूँ। ये मत भूलना कि मलकल मौत ने मुझे दबोच लिया। हाँ हाँ दबोचा जरूर, पर मैं आऊंगी बारी बारी सबको ले जाऊंगी। वो फरिश्ते जो दुनिया में हशर में सुरखरू हैं, वो मौत से इतना डरे, और हम जैसे मौत को देखकर भी ना डरे। कितने अफसोस की बात है। हमारा अलमिया ये है कि हमें ऐलान हो कि जनाब कोरोना वायरस फैलाव कर रहा है, तो सैनिटाइज़र हम महंगा कर देते हैं, हम मास्क जो है वो ब्लैक में बेचना शुरू कर देते हैं। जनाब वैक्सीन आ गई, अब वैक्सीन की बारी है, तो वो जनाब जिसकी कीमत सैकड़े हो उसको लाखों में सेल किया जा रहा है। लेकिन जिसको रब ने बचाना है उसको कोई नहीं ले जा सकता, और जिसको रब ले जाए उसे बचा कोई नहीं सकता। हाँ दोस्तों, ये बातें गलत हैं, ऐसा सौदाबाजी नहीं करनी चाहिए हमें। लोग तो केमिकल दूध में मिलाने से बाज नहीं आते कि बच्चे पिएंगे लोगों के और उनके ऊपर मौत तारी हो जाएगी या नुकसान हो जाएगा। दवाइयों में जिनसे जिंदगी लोगों की बचती है या सांस निकलता है, उनमें मिलावट हम करने वाले लोग हैं। हम सौदे करते हैं। क्या हमने कब्र में नहीं जाना? हमें मौत ने नहीं आना? जब जाएंगे कब्र में तो हिसाब होगा कि नहीं होगा? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल यौमिल आखिरि वल यौमिल आखिरि। ओ मेरे भाई, आखिरत वाले दिन पे ईमान रखने वाले, आखिरत से डर, रब की बारगाह में खड़ा होने से डर। आज अगर तू रब की बारगाह में खड़ा होने से डर गया तो रब तेरी कब्र को रोशन कर देगा। आखिरत को याद रख, जाना है कब्र में और हिसाब देना है। तो ऐसे कामों से हमें बाज आना चाहिए। अपने बच्चों को हम क्या तरबियत दे रहे हैं? ये जो कमाएंगे हराम रिज्क, किन के लिए ये नासूर बना के छोड़ रहे हैं? अपनी औलादों को क्यों, नस्लों को क्यों बर्बाद कर रहे हो? अपनी औलादों के दुश्मन मत बनो। रिज्क हलाल कमाओ और उनको खिलाओ। रब का शुक्रिया उनके सामने अदा करो ताकि बच्चों को भी रब रसूल का पता चले। रब से डर के उनके सामने दिखाओ। बच्चों को कहा करो कि बेटा वाह वाह वाहदहू ला शरीक है, वो बड़ी ताकत वाला है, उसकी बारगाह में जाना है। और टाइम पे नमाज की पाबंदी करो। रमजानुल मुबारक आए तो रोज़ों की पाबंदी करो। ज़कात की बारी आए तो बच्चों के सामने ज़कात अदा करो। गरीबों को कुछ सदका करने की बारी आए तो बच्चों के हाथों से दिलवाया करो। और साथ जाके हाथ बंद करके उनको बोलो, बेटा ये हम रब के लिए कर रहे हैं, वो देख रहा है। जिसके लिए कर रहे हैं वो देख रहा है। बच्चों को बताओ, तारफ करवाओ, हमारा रब देख रहा है। बेटा हम अंदर दाखिल होके भी गुनाह करेंगे तो रब देख रहा है। रमजानुल मुबारक में अंदर जाके खाना खाएंगे तो रब देख रहा है। रब को पहचाने, बच्चों को पहचान करवाएं। रब ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।